युग और मन्नत की कहानियाँ एपिसोड 14। गार्ड ने रेहान को ग्रीट किया। उसे ऐसा करता देख नैना घूरे जा रही थी और अपने दोनों हाथ कमर पे रख बोली, आमिर देख तुम्हारी भी नीयत खराब हो गई। सही कहा है किसी ने, जहाँ पर पलड़ा भारी हो लोग उसी तरह भागते हैं। आज तो मैंने आंखों से देख भी ली। और तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मेरे मोबाइल का भरपाई करो वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मैं कोई अबला नारी बेचारी नहीं हूँ, समझे तुम? नैना इतना बोले जा रही थी कि किसी को भी बोलने का मौका नहीं दे रही। इतने में गार्ड ने कहा, सर आप अंदर चलिए, मैं इस लड़की से निपटता हूँ। अरे ऐसे कैसे? अंदर चलिए, पहले मेरे मोबाइल का भरपाई करो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकती, समझे तुम? इतना सुनकर रेहान गुस्से में कहा, इसकी मोबाइल की कीमत इससे दुगने पैसे इसके मुंह पर दे मारो। अब क्या ही था, नैना का गुस्सा फटने लगा। क्या कहा तुमने? जरा वापस कहना। मुंह पर दे मारो। दिखने में तो अमीर खानदान के मालिक लगते हो, पर जुबान खोलते हो गटर जैसा। इतने में अंदर से रेहान का असिस्टेंट अमन बाहर आया और नैना के तरफ 30,000 रुपये बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत, और यहाँ से चली जाओ। पैसा देते ही रेहान उससे कहा, इसमें तुम्हारे जैसे 4 फ़ोन आएंगे। इतना बोल रेहान कंपनी के अंदर चला गया। वहीं नैना हाथ में पैसे लिए खड़ी थी और खुद से बोली, दे ऐसा रहा है जैसे फ्री में दान दे रहा है। मेरा मोबाइल का जो नुकसान हुआ है उसका कुछ नहीं। सबके जाने के बाद नैना अपना टूटा हुआ फ़ोन बैग में रखी और 10 से 15 कदम चल के मेहता कंपनी के अंदर चली गई। नैना को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि वह तो अपने टूटे फ़ोन का टेंशन में लगी हुई थी। जब नैना रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंची बोली, गुड मॉर्निंग, आज मेरा अपॉइंटमेंट है इंटरव्यू के लिए। अंदर ही अंदर डर रही थी कि आज उसका वक्त भी खराब हो गया है। कैसे पनौती इंसान से उसका सुबह सुबह मुलाकात हो गया। नैना अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी और न जाने कितनी अंदर ही अंदर 1000 गालियां रेहान को दे चुकी होगी। लगभग आधे घंटे के बाद HR राउंड इंटरव्यू हो गया। HR ने फाइनली इंटरव्यू रेहान के असिस्टेंट अमन लेने वाला था। लगभग 20 मिनट रुकने के बाद जब रिसेप्शनिस्ट नैना को कैबिन के अंदर भेजी, नैना के फेस पे छोटी सी स्माइल था और स्माइल के साथ उसने डोर ओपन कर अंदर जाते ही पहले गुड मॉर्निंग विश की, पर जैसे सामने पर्सन को देखी उसका पूरा पारा खराब हो गया। तुम? नैना हकलाती हुई आवाज़ में बोली। यही हाल अमन का भी था। उसने नैना को देखे ऐसे ही रिएक्ट किया। क्या तुम यहाँ के बॉस हो? अमन हल्का मुस्कुराया और कहा, जी नहीं मैडम, मैं तो रेहान सर का असिस्टेंट हूँ, जिससे अभी कुछ देर पहले ही झगड़े कर रही थी। क्या वो तुम्हारे बॉस हैं? हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा तो जॉब गया। नैना मन में सोचने लगी, यह मेरी बेइज्जती करके निकाले, इससे अच्छा मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नैना ने बड़े एटीट्यूड के साथ बोली, मैं इस कंपनी में जॉब नहीं कर सकती जहाँ पर बॉस इतना घमंडी हो, जिसे आम इंसान की वैल्यू ही ना हो। वहाँ पर तो रुकना भी पसंद ना करूँ, काम तो बहुत दूर की बात है। अमन नैना के मुंह से यह लाइन सुन चेहरे का भाव बदल गया। वह सोचने लगा कि शायद जॉब के लिए यह लड़की माफ़ी मांगेगी, पर यह तो अकड़ दिखाई जा रही है। दूसरी तरफ युग ऑफिस के लिए निकल गया था। मन्नत लिविंग एरिया में सोफे पे बैठी मीरा जी से बातें कर रही थी। आज मीरा जी मन्नत को अपने घर के रूल कायदे कानून बता रही थी। युग रूढ़ होने के बारे में या उसकी जिद्दी होने के बारे में मन्नत को बताई जा रही थी। मीरा जी ने कहा, युग जैसा सख्त दिखाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मीरा जी अपने ख्यालों में खो सी गई और आगे बोली, अरे वह तो वक्त के साथ ऐसा हो गया है। मीरा जी ने इतना कहने के बाद बात पलटते हुए युग के बचपन के कुछ तस्वीरें दिखाने लगी।
मन्नत ने भी एल्बम बुक के सारे पेज टर्न करते हुए सभी तस्वीरें देखती चली गई। अब मन्नत को एक बात खटकने लगा। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि सभी तस्वीरों में सभी लोग हैं। उसने पूरी एल्बम देख ली पर युग के पापा का फोटो कहीं पर भी नहीं है। ऐसा क्यों? उसके दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा। वह लगातार सोच रही थी कि युग की मॉम से पूछे, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रहा था कैसे पूछे। पर युग की मॉम वह बताना भी तो नहीं चाहती। उन्होंने सबके बारे में बताया सिवाय अपने पति को छोड़कर। मन्नत बार बार मीरा जी को देखे जा रही थी। उनके मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र है। फिर इस घर में जब से आई हूँ ना ही कहीं तस्वीर दिख रहा है और ना ही कोई जिक्र करता है। ऐसा क्यों? थोड़ी देर बाद जब मन्नत अपने कमरे में आई तो कभी सोफे पर बैठ तो कभी इधर उधर घूम रही थी। उसे बार बार यह बात खाए जा रहा था, ऐसा क्या वजह है इस घर में कि कोई भी उनका युग के पापा के नाम नहीं ले रहा। मन्नत ये सोचते सोचते बालकनी में चली गई। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वह कैसे पूछे, कैसे पता लगाए कि आखिर वजह क्या है, कोई जिक्र क्यों नहीं कर रहा। मन्नत चाहकर भी पूछ नहीं पा रही थी। मन्नत ने सोचा कि वह थोड़ी हिम्मत करके काव्या से पूछे, पर क्या वह बताएगी? मन्नत कभी बालकनी में तो कभी सोफे पर, कभी कमरे में ऐसी चक्कर लगाए जा रही थी, पर उसे हिम्मत नहीं हुआ पूछने के लिए। शाम का वक्त, जैसे तैसे वक्त गुजर गया। आज शाम को युग जल्दी से घर आया क्योंकि काव्या और राहुल दोनों इंदौर के लिए निकलने वाले थे। युग कमरे में आया पर मन्नत कमरे में नहीं थी। वह आज किचन के कामों में लगी हुई थी क्योंकि काव्या जाने वाली है, इसलिए उसके मनपसंद के घर में सभी लोग अच्छे अच्छे पकवान बना रहे थे। युग पहले तो वॉशरूम में गया, फ्रेश होकर बाहर आया और जैसे मिरर के सामने खड़ा हुआ कि सामने मन्नत ने अपनी चूड़ियाँ, परफ्यूम, नेल पॉलिश सारे सामान बिखेर के रखी हुई थी और साथ ही साथ में कवर्ड में अपने कपड़े भी सेट कर दिए थे और युग के कपड़े साइड में। यह सब देख युग के अंदर गुस्सा आ रहा था। युग कैजुअल कपड़े पहन नीचे लिविंग एरिया में आया। सोफे पे एक पैर दूसरे पैर पे रख बैठ के मोबाइल में देखने लगा कि उतने में काव्या पीछे से आकर युग के गले में दोनों हाथ डाले बोली, भाई मैं अभी तो जा रही हूँ, मुझे नहीं लगा था कि आप इतना जल्दी आ जाओगे, वो भी मेरे लिए। युग मोबाइल साइड में रख और काव्या का हाथ पकड़ते हुए उसे आगे के तरफ करते कहा, और मैं क्यों नहीं आता? तुम इतना दूर जा रही हो और मैं नहीं आता? ऐसा हो ही नहीं सकता। किचन में से मीरा जी और मन्नत दोनों हाथ में प्लेट लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगी। मन्नत ने युग के मुंह से यह बातें सुन ली थी। मन्नत युग को इस तरह से देख रही थी जैसे वह उसे समझना चाहती हो। आखिर ये आदमी कैसा है, अपनी फैमिली को इतना खुश रखता है और दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? फिर मुझे ही क्यों इसने पिंजरे में बंद करके रखा है? मन्नत इतना सोच ही रही थी कि अंदर से उसकी आंखों में हल्का सा आंसू आ गया जो किसी ने देखा नहीं। उन दोनों भाई बहन को इस तरह बातें करता देख मन्नत को अपनी फैमिली बहुत याद आने लगी। काश उसे भी कोई भाई होता, पर जो भी हो उसे अपनी बहन पीहू की बहुत याद आने लगा। अपनी दुख सुख की बातें करे। जब से यहाँ पर आई है न अच्छे से खा पाती है न अच्छे से सो पाती है। उसे कहने के लिए तो बहुत सारे शब्द हैं, पर कहे तो किससे? मीरा जी ने अपनी बेटी के लिए बहुत सी चीज़ें पैक कर रही थी। दादी भी अपनी पोती के लिए बहुत से सामान दे रही थी। उन सबको ऐसा करता देख मन्नत कहीं खो सी गई। मन्नत चुपचाप डाइनिंग टेबल के पास खड़ी रही। काव्या ने जब मन्नत को कहीं खोया देख उसके पास आके बोली, क्या हुआ भाभी? काव्या की बातें सुन मन्नत अपने ख्यालों से बाहर आई और बेमन से हंसते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जा रही हो ना, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
काव्या मन्नत के गले लगकर हंसने लगी और हंसते हुए बोली, क्या सच में मेरे जाने से आपको अच्छा नहीं लगेगा? मुझे आपके मुंह से ये सुन बहुत अच्छा लगा। भाभी, कितने कम दिनों में आप मेरे लिए यह फील करती हैं। एक मेरे भाई को देखो, उन्होंने एक बार भी मुझे रोका नहीं कि तू मत जा। काव्या का इतना कहना कि युग उसे छोटी आंखें करते घूरने लगा। उसके सामने उसकी बहन बुराई कर रही है। उसकी बातें सुन दादी और मीरा जी भी हंसने लगी। काव्या ने मन्नत का हाथ पकड़ आगे ले जाते हुए बोली, भाभी आप अकेली नहीं हो। मेरे जाने के बाद मोनिका यहीं रहेगी आपके साथ। वह चाहती है कि जब तक हम लोग नहीं आते वह यहीं रहना चाहती है। इतने में मोनिका अपना सूटकेस लेकर आते हुए बोली, हाँ सही कहा आपने भाभी, आप तो चली जाओगी, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। क्या है ना कि कोई भी घर पर नहीं रहेगा तो मैं अकेली कैसे रहूँगी। जब तक आप दोनों नहीं आ जाते तब तक मैं यहीं रहना चाहती हूँ। इतना बोल मोनिका अपने होठों को टेढ़ा घुमाने लगी। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ तो चल रहा था। उसने मन्नत को इस घर से निकालने के लिए पूरी प्लान बना ली और खुद के मन में सोचने लगी, यही तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों जल्दी से यहाँ चले जाओ ताकि मैं अपने काम को अंजाम दे सकूँ। मोनिका का यहाँ आना मन्नत को कुछ खास अच्छा नहीं लगा। मोनिका की चाल चलन से अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, पर इस वक्त मन्नत ने ज़्यादा ध्यान नहीं दी। वह काव्या की तैयारी में लग गई। थोड़ा समय के बाद राहुल गाड़ी लेकर आया और उन्हें एयरपोर्ट जाना था। युग ने उन दोनों के साथ शेरा को भी साथ में जाने को कहा कि उन्हें एयरपोर्ट तक ड्रॉप करे। काव्या गाड़ी में बैठने से पहले सभी के गले लगी, साथ में रोना चालू कर दी। उसे यहाँ से जाना बहुत दुख हो रहा था। अपनी फैमिली से इतना दूर नहीं जाना चाहती। दादी ने अपने दोनों हाथ काव्या के मुंह पर फेरते उसकी नज़र उतारते हुए बोली, तीज के त्योहार से पहले तू आ जाना। युग भी नहीं चाहता था कि उसकी बहन उससे दूर जाए, पर काव्या का तो प्यार है राहुल, वे दोनों कैसे अलग कर सकता। अब कितनी तो वह शादीशुदा है। रात का समय, सभी ने डिनर कर लिया था और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। युग अपनी स्टडी रूम में चला गया, उसे कुछ पेंडिंग काम करने थे। वहीं मन्नत कमरे में आई और बालकनी में चली गई। रात के समय में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम बहुत ठंडा था। मन्नत अपने दोनों हाथ फोल्ड किए आसमान में देख रही थी। आसमान में सिर्फ तारे दिख रहे थे। मन्नत अपने ख्यालों में खोई हुई थी, उन सितारों को गिन रही थी, क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए कोई काम नहीं था। वह सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह सोच ही रही थी कि एक दिन में उसकी दुनिया ही बदल गई। उसने क्या क्या सपने देखे थे, युवराज के साथ शादी हो जाएगा, अपने बच्चे हो, बहुत सपने उसके साथ सजा ली थी। मन्नत वह पल याद करने लगी जब वह युवराज को देखने के लिए घंटों उसका इंतजार किया करती थी, उससे बातें करने के लिए बेचैन रहा करती थी, उसकी पसंद नापसंद के कपड़े पहना किया करती थी। यह सब सोच उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। वह खुद को कोस रही थी, भगवान ने उसकी खुशियाँ क्यों छीन लिया? आखिर क्यों उसकी ज़िंदगी इस मोड़ पर आके रुक गई है? कमरे में युग आ चुका था। वह मन्नत को न देखकर बालकनी की ओर बढ़ गया। युग बाहर दीवार को टेक लगाकर दोनों हाथ फोल्ड किए बाहर ही रुक गया। मन्नत को पीछे से ही देख रहा था, यूं ही खड़ा था। वह देखना चाहता था कि कमरे में वह आ गया है, फिर भी मन्नत को पता नहीं चला। ऐसी भी कौन से ख्यालों में खोई है। मन्नत को जरा भी एहसास नहीं हो रहा था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक बार पीछे पलट कर देखे। युग ने सोचा अब वह खुद आगे चलकर जाए। जैसे जैसे 2-3 कदम आगे बढ़ाया होगा कि मन्नत पीछे पलटी और अपने हाथों से आंसू पोंछते पीछे पलटी ही थी कि युग को देख उसके मुंह से आह निकल गया। मन्नत को ऐसे डरता देख युग उसके होठों पर उंगली रख दिया। श्श।
युग को ऐसा करता देख मन्नत तुरंत उसके हाथों को झटक दी। युग का हाथ हवा में रुक गया। बात न बढ़ाते हुए युग ने आगे कहा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? युग मन्नत के आंखों को देख समझ गया कि यह रोई हुई है। वह तुरंत पूछा, क्या जान सकता हूँ ये आंसू किसके लिए गिरा रही हो? युग के मुंह से ये सुनना मतलब मन्नत को अब युग के गाल पर चाटा मारने का दिल कर रहा था। इनकी फैमिली इनकी और हमारी कुछ नहीं। पैसा पावर है तो ये सबको डरा धमका के रखता है। मन्नत सिर्फ मन में ही सोच सकती है। वह युग से इस वक्त बात नहीं करना चाह रही थी। मन्नत युग को बिना जवाब दिए साइड से जाने लगी। मन्नत को न जवाब दे ऐसे इग्नोर करता जाता। युग उसका हाथ पकड़ लिया। मन्नत सिर्फ 2 ही कदम आगे बढ़ाई होगी। हाथ पकड़ने से मन्नत अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस ली और पीछे पलटकर गुस्से में बोली, छोड़ो मेरा हाथ। युग मन्नत को अपने करीब खींच लिया और स्लो आवाज में कहा, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है स्वीट हार्ट। मन्नत युग की आंखों में देखने लगी। युग भी मन्नत को ही देख रहा था। ऐसे ही दोनों 1 मिनट एक दूसरे को देखते रहे। मन्नत ने अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर ली, अपना हाथ झटकते कमरे में चली गई। मन्नत के जाने के बाद युग अपने दोनों हाथ जेब में डाले बालकनी से बाहर देखने लगा। लगता है वो भी कुछ सोचने के लिए मजबूर हो गया। मन्नत बेड पर आकर लेट गई। ब्लैंकेट से खुद को कवर कर आंखें बंद किए सोने की कोशिश करने लगी। वहीं कमरे में मोनिका किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। वह स्लो वॉइस में बातें किए जा रही। वह किससे बात कर रही थी वह तो नहीं पता, पर हाँ, लास्ट का वर्ड उसका यही था कि तुम्हें पूरे पैसे मिल जाएंगे इस काम के लिए। कोई भी लापरवाही और गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर गलती से भी कोई गलती हुआ तो तुम इसका अंजाम अच्छे से जानते हो। फ़ोन के दूसरे तरफ से पर्सन ने क्या कहा पता नहीं, जिस पर मोनिका ने शाबाशी देते हुए बोली, वेल डन। इतना बोल कॉल कट कर मोबाइल को हाथ में घुमाते हुए मिस्टीरियस हंसी हंसने लगी। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा, ऐसा कौन सा प्लान बनाया है जो अपने काम को अंजाम देने के लिए वह बजाज मेंशन में रुकी है। सुबह के 6 बजे मन्नत गहरी नींद में करवट बदल रही थी। अंगड़ाई लेते हुए उसका किसी सख्त चीज़ पर हाथ गया। मन्नत अपना हाथ फेर रही थी कि अचानक से उसकी आंखें खुल गई और उसने जैसे आंखों के सामने युग को देखी, धुंधली आंखों से पहले देखी। युग के फेस को देख अचानक से उठकर बैठ गई। चौंकते हुए बोली, तुम? मन्नत का हाथ टच होते ही युग भी जाग गया। उठ के बैठते कहा, ऐसे क्या रिएक्ट कर रही हो जैसे कभी मुझे देखा ही नहीं? हाँ, पर तुम सोफे पर सो रहे थे ना? हाँ, पर अब बेड पर सो रहा हूँ। वह क्या है ना, मुझे मेरे बेड के सिवाय नींद नहीं आता। मन्नत बेड से उठकर खड़ी हो गई और बोली, तुम पहले कह देते तो मैं यहाँ पर नहीं सोती। इतना बोल मन्नत वॉशरूम की ओर बढ़ जाने लगी। क्या कहा तुमने? बेड का साइज देखा है तुमने? तुम्हारे जैसे एक घर की पूरी फैमिली सो सकती है, पूरा गांव बस जाएगा। और ये मत भूलो हस्बैंड वाइफ हैं हम दोनों। मन्नत सुबह सुबह युग से बहस नहीं करना चाहती थी। मुंह टेढ़ा करते हुए वॉशरूम में चली गई। मन्नत बुदबुदाते हुए वॉशरूम में आई। खुद को समझाते बोली, मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, इसलिए अपने सामने किसी की वैल्यू नहीं देता। आज वॉशरूम में मन्नत युग से पहले चली गई थी। युग बेड से उठा और वर्कआउट के लिए चला गया। युग आज घंटे भर से पहले ही वर्कआउट फिनिश करके आ गया। पूरे पसीने से लथपथ हुआ था और जैसे वॉशरूम में जाने वाला था कि दरवाज़ा अंदर से बंद था और वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, जिससे युग को पता चल गया कि मन्नत अंदर ही है और बड़बड़ाते हुए बालकनी की ओर चला गया। क्या इसे इतना टाइम लगता है नहाने के लिए? युग 1 मिनट भी बालकनी में नहीं रुका। वापस वॉशरूम के बाहर आकर डोर नॉक करने लगा।
युग एरोगेंटली वाइज में कहा, मैडम क्या आप निकलेंगी बाहर? युग की आवाज़ सुन मन्नत हड़बड़ाते हुए बोली, बस 2 मिनट और लगेगा। युग दोनों हाथ फोल्ड किए बाहर खड़ा था, गर्दन को टेढ़ा करते गुस्से में कहा, नेक्स्ट टाइम से तुम वॉशरूम में मुझसे पहले नहीं जाओगी, समझी तुम? युग इधर उधर चक्कर लगाने लगा और चक्कर लगाते हुए दरवाजे पर वापस खटखटाया। इस बार दरवाज़ा खुल गया और मन्नत दरवाजे पर खड़ी रही। मन्नत ने अपने गीले बालों को तौलियों से लपेटी हुई थी और साड़ी को कमर में आधी बांध आधी हाथ में पकड़े दरवाज़ा खोल खड़ी हो गई। उसे इस तरह देख युग की नज़र हट ही नहीं रहा। 1 मिनट के लिए युग उसमें ही खो गया। उसे इस तरह देखता देख मन्नत बोली, अब सामने से हटोगे? मन्नत के इतना कहने पर युग साइड हो गया और मन्नत वॉशरूम से बाहर निकल जाने लगी। युग मन्नत को जाता देखता रहा और मन्नत आगे जाने लगी। उसकी ब्लाउज का डोर खुला ही था। युग जल्दी से वॉशरूम में चला गया, टी शर्ट उतार शावर के नीचे खड़ा हो गया। 1 मिनट पहले जो मन्नत को देखा उसकी आंखों के सामने वही दिख रहा। अभी ये तो होना ही है। अगर एक ही कमरे में रहोगे तो जो नहीं होना वह भी हो सकता है। जब युग रेडी होकर नीचे आया तो देखा आज मन्नत पूजा कर रही थी क्योंकि उसके पीरियड्स ख़त्म हो गए थे। उसने आज क्रीम कलर की साड़ी पहनी हुई थी, सिंपल ही पर बहुत कमाल की दिख रही थी। युग अपना 3 पीस बिजनेस सूट पहने नीचे आया। मन्नत पूजा करने के बाद सभी को आरती लेने के लिए थाल आगे बढ़ाए। पहले दादी, फिर मीरा जी, फिर मोनिका को, लास्ट में युग के पास आई। आज वह सिंपल ही पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। युग हाथ आगे बढ़ाकर आरती लिया। मन्नत ने आरती की थाल बाकी सभी सर्वेंट को आरती लेने के लिए थाल आगे बढ़ाते गई। आज पहली बार मन्नत पूजा कर रही थी क्योंकि जब से वे मेंशन आई थी तब से उसके पीरियड्स चालू ही थे। पूजा खत्म होने के बाद दादी और युग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और मीरा जी अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। युग की कुछ आदतें जो कभी चेंज नहीं होती, जैसे उसका अपना रूम, उसका बेड या मीरा जी के हाथों का बना हुआ खाना जिसे वह कभी नहीं बदलता। हाँ, ये सही है कि जब वह विला में रहता है तो सर्वेंट के हाथ का ही बना खाता है। युग ने जब ब्रेकफास्ट कर लिया और मेंशन से बाहर निकला तो उसके पीछे मीरा जी भी बाहर आई। पीछे से आवाज़ देते हुए बोली, युग मुझे तुमसे कुछ बात करना है बेटा। युग पीछे पलटकर अपनी मॉम को देखकर कहा, मुझे अभी ऑफिस के लिए जाना है। बोलिए आपको ऐसी क्या बात करना है जो आप बाहर आकर कर रही हैं? मीरा जी आगे बोली, मुझे तुम्हारी वजह से बाहर आकर बात करना पड़ रहा है। बेटा मैंने तुमसे वजह नहीं पूछी कि तुमने क्यों उस लड़की से शादी किया। माना तुमने उससे शादी किया पर अब उसे दिल से निभाओ बेटा। कल देखी मैंने वह कितनी उदास थी जब मेरी काव्या बेटी जा रही थी। मैंने उसकी आंखों में वह दर्द देखा जो हर एक लड़की के अंदर होता है। पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता उसे थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए? उसे भी अपने घर वालों से मिलने जाने दिया करो। जब से तुम दोनों की शादी हुआ है मुझे नहीं लगता वो अपने घर गई है और हमने उसकी फैमिली से अभी तक मिले भी नहीं। ये सब कब तक चलता रहेगा? आखिर तुम क्या चाहते हो? युग सुबह सुबह अपनी मॉम के मुंह से प्रवचन सुन आंखों से गॉगल निकालते हुए कहा, मॉम आप खामखा परेशान हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात उस लड़की की तो उसे मैं देख लूँगा। वह लड़की नहीं है, बजाज खानदान की बहू है, समझे तुम? अब तुम छोटे नहीं हो जो मैं तुम्हारी उंगलियां पकड़कर सिखाऊं। जिस तरह से तुमने बिजनेस में अपनी समझदारी दिखाए हो ना, ऐसे ही रिश्तों में भी समझदारी दिखाओ। मीरा जितना बोल मेंशन के अंदर चली गई क्योंकि वह मन्नत के सामने या घर वालों किसी भी पर्सन के सामने युग के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहती थी। पर वह अपने बेटे की गलतियां भी अच्छे से जानती है, वह कहाँ पर गलती करता है।
वहीं युग 2 मिनट ऐसे ही खड़ा सोच में पड़ गया और वापस गॉगल आंखों पर चढ़ाकर कार में बैठ गया। पर जो सुबह सुबह उसकी मॉम ने डोज दिया है, वो पूरे रास्ते भर उसी के बारे में सोचता रहा। वहीं अंदर मोनिका युग के जाने का इंतजार कर रही थी। जब उसने देखा कि युग ऑफिस के लिए निकल गया तो बड़ी चालाकी से मन्नत के कमरे में आई। मन्नत को इस वक्त अकेला देखकर बोली, हाय मन्नत, वैसे आज तुम क्या कर रही हो? क्या तुम आज फ्री हो? मन्नत इस वक्त सोफे पर बैठी हुई थी, अपने ख्यालों में डूबी थी और मोनिका की आवाज़ सुन उसकी ओर देखकर बोली, अरे तुम आओ ना, बैठो। मैं कहाँ बिजी रहूँगी, मुझे कोई काम नहीं है, जैसे तैसे वक्त काटती हूँ पूरा दिन। मोनिका मन्नत के पास बैठी झूठी स्माइल करते हुए बोली, वह क्या है ना, अभी अभी हमारी फ्रेंडशिप हुई है तो मैं सोचती हूँ क्यों ना इस फ्रेंडशिप के लिए फ्रेंड तुम्हें कहीं बाहर ब्रेकफास्ट के लिए ले जाए, कॉफ़ी के लिए। क्या तुम आना पसंद करोगी? देखो ना मत कहना, क्योंकि यह टिप्स मैं दे रही हूँ तुम्हें और अगली बार तुम मुझे देना। क्या कहती हो? मन्नत को मोनिका का यह कहना उसे बहुत अच्छा लगा, पर उसे युग का ख्याल आते ही मन में डरने लगी और बात टालते हुए बोली, वह क्या है ना, अभी तो मैं नहीं आ सकती क्योंकि युग से मुझे परमिशन लेना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता वह मुझे कहीं बाहर जाने देगा। मन्नत के मुंह से युग का नाम सुनते ही मोनिका अंदर से चिढ़ने लगी और फेक स्माइल की आगे बोली, क्योंकि पर वह सब नहीं चलेगा, तुम्हें आना ही होगा। और तुम उस युग से डर रही हो? उसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जो डरता है उसे ही वह डराता है और उससे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंटी है ना, आंटी से तुम पूछ कर चलो। वह आंटी की बातों को कभी नहीं टालता। अगर तुम नहीं पूछ सकती तो मैं पूछती हूँ, पर आज ही हम जाएंगे कॉफ़ी के लिए बाहर। मोनिका को इस तरह जिद करता देख मन्नत कश्मकश में पड़ गई। मन्नत को इस तरह सोचता देख मोनिका सोफे से उठ खड़ी हुई और मन्नत का हाथ पकड़ के बोली, चलो तुम नीचे, मैं आंटी से बात करती हूँ, हम बाहर जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। तुम बहुत डरपोक हो मन्नत, मुझे मेरे दोस्त इतने भी डरपोक बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे तो जितने सारे दोस्त हैं फाइटर किलर ऐसे ही हैं। मोनिका मन्नत का हाथ पकड़ बाहर बढ़ने लगी। उसे ऐसा जिद करता देख मन्नत आगे बोली, ठीक है, मैं माँ से पूछती हूँ। मोनिका आगे बोली, ओके देन, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मन्नत ने अपना सिर हाँ में हिला दी और दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे लिविंग एरिया में आ गए। वहीं मीरा जी किसी सर्वेंट को कुछ काम बता रही थी और अपनी ओर मोनिका मन्नत को आता देख उस सर्वेंट को काम बताकर हाथ में पल्लू लिए दोनों की ओर बढ़ गई। मीरा जी उन दोनों के पास आकर बोली, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए तुम दोनों को? यस आंटी, पर मुझे नहीं, आपकी बहू को चाहिए। मीरा जी मोनिका के मुंह से सुनकर तुरंत मन्नत की ओर देखी और फिक्र जताते हुए बोली, हाँ बोलो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? मन्नत घबराते हुए बोल रही थी। वह मैं मतलब मोनिका के साथ। मन्नत को ऐसे हकलाता देख मोनिका मन्नत की बीच में बात काटते हुए बोली, दरअसल आंटी बात यह है कि मेरी और मन्नत की अभी भी दोस्ती हुई है, तो मैं मन्नत को अपने साथ ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जाना चाहती हूँ, पर मन्नत को ऐसा लगता है कि युग उसे बाहर नहीं जाने देगा। पर अगर आप जाने दे तो आपकी बात को वह कभी नहीं टालेगा। मोनिका के मुंह से ये सुन मीरा जी अपनी आंखें छोटी करते हुए मन्नत की ओर देख बोली, अरे बेटा, युग को पूछने की क्या जरूरत है, तुम जब चाहो जा सकती हो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मोनिका और तुम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई है। तुम दोनों का जब भी जी चाहे दोनों बाहर घूम सकती हो। अगर युग कुछ कहेगा तो उसे सबसे पहले मुझे जवाब देना होगा। मन्नत इतना सुन स्माइल करने लगी। मोनिका मन्नत को अपनी कोहनी से मारते हुए बोली, देखा ना तुमने, मैं कह रही थी ना, आंटी की बातों को युग कभी नहीं टालता। अब चलो जल्दी चलते हैं। मन्नत मीरा जी की ओर देखकर बोली, माँ मैं जाकर आती हूँ। मीरा जी भी स्माइल करते हुए अपनी हाथ आगे बढ़ाकर मन्नत के गाल को छूकर बोली, हाँ बेटा जाओ। दोनों
तुरंत मेंशन से बाहर निकली। वे दोनों इस वक्त बहुत खुश थी। दोनों की खुशी का कारण अलग अलग है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।